चलिए रेडी हैं? Yes, sir. चलिए स्टार्ट करिए। In this poem, the poet is trying to contest a tiger in a zoo with. The poet suggests some of the dangerous ways to identify the wild animals. The poem is full of आराम से humorous बोलिए, हाँ। examples when the by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as one's attitude. The poem appreciates the beauty of snowflakes. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर 5 सेंट्रल आइडियाज लिखा हुआ है और ये आप लोग जानते हो कि 10 सेंट्रल आइडिया माने 10 सेंट्रल आइडिया मतलब 10 पोएट्री का आपका है। पोएट्री में कितने चैप्टर हैं? टोटल 10 चैप्टर हैं। कितने हैं? कितने हैं? और 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन उसमें से एक चीज आता है जो कि जिसका नाम है सेंट्रल आइडिया। यहाँ पर देखो क्या है? सेंट्रल आइडिया, जो कि 10 पढ़े हो, 10 का सेंट्रल आइडिया तैयार करने के लिए होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में कहां से पूछ देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग यही गेस करते हैं, यही हम लोगों का अनुमान रहता है कि 1 से 5 में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसा कि आप कितना 3 सेंट्रल आइडिया देगा, कितना 3 सेंट्रल आइडिया देता है। 3 में से ये मान कर चलिए कि 5 में से एक जरूर रहेगा। अगर ये आप लोग 5 सेंट्रल आइडिया अगर तैयार कर लिए हैं तो नो डाउट आपका 3 नंबर, कितने नंबर है बेटा? 3 नंबर। 3 नंबर के सेंट्रल आइडिया है जो कि आपका रखा हुआ है, बस तैयार करना है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 5 के 5 सेंट्रल आइडिया तैयार किए हुए हैं? तो आप लोग तैयार किए हो, कुछ लोग कि नहीं? बोलिए, तैयार किए हो? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 5 के 5 सेंट्रल आइडिया बोल सकते हैं? यहाँ पर कैमरे के सामने आकर हाथ उठाएं और आ जाइए। नाम क्या है आपका? निखिल मोदनवाल। निखिल, तो आप ये 5 का 5 तैयार किए हैं, आप ये मानकर चल रहे हैं? यस सर। ठीक ना? तो आपसे कोई एक फरमाइश है बच्चे, हम नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस समय संख्या अगर हम देखें तो स्टूडेंट की संख्या जो है कम से कम 40-45 की संख्या है। तो जो बच्चे बैठे हुए हैं तो वो फरमाइश करेंगे, उस पर आपको जो है सेंट्रल आइडिया बोलना होगा। रेडी है? यस सर। ऑफ कोर्स। यस सर। बच्चे कौन सा सेंट्रल आइडिया इस बच्चे से बुलवाएं? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पर आपको सेंट्रल आइडिया बोलना है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करिए, देखते हैं। The poet suggests some of the dangerous ways to identify the wild animals. The poem is full of humorous examples when the poet tries to distinguish one animal from the other. It is not safe to be close to the tiger and lion, but the poet suggests very risky way to identify the. It also tells us various of a wild animal. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपको दिया जा रहा है, चलिए मान के चलिए ओ अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू। देखते हैं आप बोल पा रहे हैं कि नहीं पूरा। हाँ चलिए, रेडी हैं? Yes, sir. चलिए स्टार्ट करिए। In this poem, the poet is trying to contest a tiger in a zoo with the tiger in real natural habitat. In order to show the contradiction, the poet shifts the scene from jungle to the zoo. The poet wants to show the difference between two environments. That's all. आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आपका 5 तैयार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बड़ी अब की बार 90 प्लस के पार, अब की बार 90 प्लस के पार। आपको मैं अब देता हूं मान के चले फायर एंड आइस, इस पर आपको जो है बोलना है। ठीक है, चलिए। The poet tries to bring difference between a fire and ice, which represent two different kinds of people. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. Thus, it can. आपको मैं अब देता हूं मान के चले फायर एंड आइस, इस पर आपको जो है बोलना है। ठीक है, चलिए। The poet tries to bring difference between a fire and ice, which represent two different kinds of people. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. Thus, it can perish one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as fire of desire to bring complete end of this world.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है ना कैमरे के सामने? हेजिटेशन हो रही नहीं? यस सर। कम की ज्यादा? कम। कम। हाँ, थोड़ा सा क्या है, फर्स्ट टाइम फेस तो नहीं कर रही हो, कई बार फेस की हो? सेकंड टाइम है, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन है। क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने है। तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कौन है? कौन? आपको इसमें से मैं दे रहा हूं पांचों में से यानी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पर आपको जो है सेंट्रल आइडिया बोलना है। रेडी हो? यस सर। चलिए। The poem expresses the significance of small things in changing one's attitude. The poem appreciates the beauty of snowflakes from being the poem appreciates the beauty of snowflakes which change his mood and shape many precious moments. The way from being wasted away, the crow sacks of the sadness, the crow sacks of the dust from the hemlock tree. The same way one can shake, sadness from one's heart. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब की बार 90 प्लस के पार, ठीक ना? तो बच्चे सभी लोग जो है अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। ये 5 सेंट्रल आइडिया है। अगर 5 सेंट्रल आइडिया आपने तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए कंफर्म उसमें से सेंट्रल आइडिया आना ही आना है हर हाल में। समझ रहे हैं ना? तो इसको अच्छे ढंग से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो बच्चे